नमस्कार। आज मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में कई सारे ऐसे लोगों को कैंसर हो जाता है जिन्होंने कभी जिंदगी में तंबाकू नहीं खाया, कोई गलत चीज खाई नहीं, बहुत कॉन्शियस रहे हैं, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन शैली बहुत ही गड़बड़ है, फिर भी उनको कैंसर नहीं होता। कई बार मैं भी सोचा करती थी कि ऐसे कैसे, लेकिन आज एक बहुत अच्छी चीज मुझे पता चली कि बेसिकली कैंसर कोई बीमारी नहीं है। बेसिकली जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है ना, कंफ्यूज हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी को जब समझ में नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट करना है हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स जो है वो जो प्रोटीन उनको बनाना चाहिए वो नहीं बनाना शुरू करते हैं, एंड हमारे सेल कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू करते हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर में कैंसर का रूप धारण करती है। और ये भी मैंने देखा जाना कि कैंसर बेसिकली जब किसी भी इंसान को एक फीलिंग आ जाती है कि अब उसकी इस दुनिया में क्या जरूरत, या फिर उसको वर्दीनेस की फीलिंग नहीं आती, या फिर उसे लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, उसको जब सिग्निफिकेंस नहीं मिलती है, किसी की इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी जाती है, जो बहुत इग्नोर सा रहता है या जो अकेलेपन का शिकार है, ऐसे लोग अधिकतर कैंसर के चपेट में आते हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, बात यहाँ पे ये हुई कि कैंसर कोई वो बीमारी नहीं है जो हमारे शरीर से पैदा होती है। कैंसर वो बीमारी है जो हमारे मन से पैदा होती है, और कैंसर कभी भी लाइलाज नहीं होता। हर बीमारी का इलाज है, एंड सेल्फ हीलिंग हमारी बॉडी की जो एक ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू हम हर बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। कई बार आपने देखा होगा कि हम बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि अरे मेरे ना बड़े सर में बड़ा दर्द हो रहा है, बिल्कुल हिला नहीं जा रहा, और तभी आपका बच्चा कुछ कहीं से गिर जाता है और उसे बहुत धड़ाम से गिरने की आवाज आती है, और आपको पता चलता है कि आपका बच्चा गिर गया, और सडन आप देखेंगे कि आपका वो दर्द जो है वो कहीं गायब हो जाता है, और आप दौड़ करके जाते हैं, अपने बच्चे को उठाते हैं। याद आया? ऐसा होता है ना? कई बार ऐसा मेरे साथ खुद हो चुका है कि मैं किसी पेन में हूं, लेकिन तुरंत कुछ ऐसी घटना होती है कि पेन कहाँ गायब हो गया वो हमें समझ नहीं आता, और हम दौड़ करके उस चीज के पास चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्या उस समय वो पेन कहाँ चला जाता है? सच ये है कि कोई भी पेन ऐसा होता है जिसे हमारा मन उसे पकड़ के रखा रहता है। क्यों पकड़ के रखे रहता है? क्योंकि हमारे पास उसे देने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं होती। जब हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं होता, जब हमें ये नहीं मालूम है कि हम आगे करना क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, तो आपका मन क्या करेगा? उसको आप आगे जाने का, कोई प्रोग्रेस करने का कुछ रीजन दे नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियों को वो पकड़ के बैठता है और आपको वो बीमार बना के रखता है। और जब आप बीमार होते हैं तो कहा जाता है कि हर बीमारी के पीछे कुछ न कुछ लाभ छिपे होते हैं। अब ये मेरी बात आपको बहुत अटपटी सी लग रही होगी, और शायद मैं आपको समझा पाऊं। देखोगे कि कई बार जब हमें बीमारी होती है ना, तो उसके पीछे कुछ लाभ होते हैं। लाइक जब आप बीमार होते हैं तो 10 बार लोग आपसे पूछने आते हैं और तबीयत कैसी है। कई बार आपसे पूछते हैं अच्छा ये खाना है, अच्छा ठीक है मैं ये खाना बना दूं। तो कहीं ना कहीं आपको उस समय इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है कि आपका मन उस बीमारी को पकड़े रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बीमारी मेरे मालिक के लिए बहुत फायदेमंद है। चलो इस बीमारी के कारण ही लोग इसे पूछ तो रहे हैं। ये चीजें जब मैंने जानी ना, तो मेरा बिल्कुल दिमाग की घंटी बज गई कि ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है मन का, कि वो हमें सिग्निफिकेंस दिलाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजें पकड़ के रखता है कि चलो इस बीमारी के कारण ही सही लोग इसके पास आ तो रहे हैं, इसे सहानुभूति तो दे रहे हैं। कई लोग बीमारियां इसलिए पकड़ के बैठे रहते हैं कि उन्हें जिम्मेवारी ना लेनी पड़े। जब जिम्मेवारी की बात आती है तो उनके पास एक ही शब्द होता है, अरे मैं तो बीमार हूं। तो कई बार बीमारियों से बचने के लिए आप कुछ बीमारी लिए रहते हैं। कई बार हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं होता, हमें मालूम ही नहीं है कि जीवन में जाना कहाँ है, इसलिए बीमारियां हमें पकड़े रहती हैं कि चलो इसी बहाने इसको कुछ तो फायदा हो रहा है। सो दोस्तों, अगर आप बीमार हैं या अगर आपके आसपास कोई लोग बीमार हैं, तो जरूर उनसे मिले, उनसे बातें करें और समझें कि ये बीमारी के पीछे रीजन क्या है। और कैंसर कोई बीमारी नहीं,
ये एक आपके खालीपन का एक नमूना होता है, जहां पे आपको आपकी वर्दीनेस चली जाती है, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा होता है, तो एक ऐसी बीमारी आपके पास आ जाती है जो आपको सीधे ऊपर का रास्ता दिखाती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इसके पास तो कोई फ्यूचर है नहीं, मतलब अब इसको जाना कहाँ है, अब इसको ऊपर जाना है, और वो आपको ऊपर का रास्ता दिखा देती है। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी आज शेयर करना चाह रही हूँ, जो स्टोरी मैंने जब सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ में एक विजन का होना, एक रीजन का होना, एक फ्यूचर का होना कितना इंपॉर्टेंट है। सो एक व्यक्ति था जो कि बेड रिडन था, काफी बीमार, और ये एक सच्ची घटना है। वो बिल्कुल उठ नहीं पाता, कुछ नहीं, सारी चीजें वो बेड पे करता था। एक सड़क दुर्घटना में बेटे बहू का एक्सीडेंट हो गया, और उस दुर्घटना में उसके बेटे बहू की मौत हो गई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, और सारे लोगों ने उस बेड रिडन इंसान को बोला कि नहीं, आपके बेटे बहू की तो मौत हो गई। तो उसने पूछा, और बच्चा? तो लोगों ने कहा उस बच्चे की भी मौत हो गई, और उसे तो हम वहां पे गाड़ के आए हैं। पता नहीं क्यों इस इंसान को कुछ इंट्यूशन हुआ, और इस इंसान को लगा नहीं, कहीं वो जिंदा तो नहीं है। और वो जैसे तैसे उस जगह पहुंचा जहां लोगों ने बताया कि उसे वहां गाड़ा गया है। उसने उस जगह को पूरा कोड़ा, और जब उसने उस पूरे जगह को खोदा तो देखा कि अंदर जो बच्चा था वो सच में वो बच्चा जिंदा था। अब इस इंसान को एक जीने का पर्पस मिल गया। अब इसे लगा ये तो मेरी जिम्मेवारी है, एंड बिलीव मी, वो इंसान धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने उसको एक पर्पस मिल गया। उसने उस बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, और वो बच्चा टीचर बन गया। और जब वो टीचर बन के एक बार एक गांव में आया, उसके साथ वो बूढ़ा इंसान था, और तब किसी ने बताया कि ये वही बूढ़ा इंसान है जो बेड रिडन था, और एक बच्चा मिलने के बाद कैसे उसको एक भविष्य मिल गया। भविष्य जिम्मेवारी मिलने के बाद उसकी सारी बीमारियां खत्म हो गई। सोचो कि उस नन्हे से बच्चे को उसने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उसकी शादी की, और आज भी वो बूढ़ा इंसान बिल्कुल यंग है। यानी कि जैसे ही हमारी जिंदगी को एक पर्पस मिल जाता है, जब आपको लगता है कि किसी आपकी जरूरत है, किसी को, आपको जब वर्दीनेस की फीलिंग आती है, तो आपके अंदर कैसी एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। सो सब कुछ, ये जो हीलिंग इंटेलिजेंस है, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर है। आप अपनी जिंदगी को अगर पर्पस नहीं देंगे तो आप बीमारियों को घेरेंगे, और जिस दिन आपकी जिंदगी को एक पर्पस मिल गया, आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक आप जवान होने लगते हैं, आप ठीक होने लगते हैं, आपकी बीमारियां खत्म होने लगती हैं। सो जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि आप आपने हिंदी सिनेमा में देखा होगा, छोड़ दो हमारी आपकी बात, हिंदी सिनेमा में कई बार आपने देखा है कि कोई लेडी है, कोई बूढ़ा है जो खड़े नहीं हो पा रहा है, जो पैर से लाचार है, जो व्हील चेयर पे बैठा है, और उसके सामने जब विलेन किसी को मार रहा होता है और इसके बर्दाश्त से बाहर होता है, उसको बचाने के लिए ये इतना अंदर से खुद को बूस्ट करता है कि जो जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो अचानक से खड़ा हो जाता है और उसको वो बचा लेता है। तो ये तो हो गई मूवी की बात, बट मूवी में वही बातें दिखाई गई हैं जो बिल्कुल सच है। क्योंकि आपके अंदर जब इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है, जब कोई पर्पस नहीं रहता, जब आपको लोगों की सहानुभूति मिलती है और आपको सहानुभूति लेना अच्छा लगने लगता है, जब आप उसके अंदर अपने किसी लस्ट को हिडन रखते हैं कि चलो इसी बहाने हर कोई आके पूछता तो है, हर कोई हमें घुमाने लेके जाता तो है, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल रही हैं, बिस्तर में मिल रही हैं, हर कोई मुझे पूछ रहा है, तो आपका मन कहीं ना कहीं इन चीजों को देने के लिए आपकी बीमारियों को पकड़े रहता है। लेकिन जिस दिन आपको जिंदगी का एक पर्पस मिल गया, जिस दिन आपको ये लगने लगा कि नहीं, इससे कहीं ज्यादा ये जो चीजें मुझे मिल रही है इस व्हील चेयर पे, इससे कहीं ज्यादा अच्छी जिंदगी तो मुझे वहां मिल रही है, वहां ज्यादा लस्ट है, वहां मेरा फ्यूचर है। जब आपको अपने फ्यूचर से प्यार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बीमारियां आपके शरीर में नहीं रहती। और यही रीजन है कि जब कभी कोई बच्चा गिरता है, जब कोई हमारे अपने को चोट लगती है, तो हम चाहे कितने भी बीमार रहे, हम झट से उठते हैं, झटके से उठते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। सो दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर ही एक बहुत बड़ी हीलिंग इंटेलिजेंस है, सिर्फ उसे समझने और जगाने की जरूरत है। बाकी भगवान ने हमें इस शरीर को एक बहुत ही कीमती शरीर दिया है, और इस शरीर के अंदर हर वो चीज दी है जिससे आप अपनी बॉडी को हील कर सके, एक हेल्दी जीवन जी सके। और दोस्तों, ये जीवन स्वस्थ जीना ही
जीवन होता है, बीमार जीवन कोई जीवन नहीं होता, और बीमारी सिर्फ मन की होती है, शरीर की एक्चुअली कोई बीमारी नहीं होती है। हमारा शरीर तो हेल्दी जीने के लिए आया है, लेकिन हमारा मन बीमारियों को पकड़े रखता है। तो आपको अपने मन से ये जरूर पूछना होगा कि आखिर तुमने ये बीमारी क्यों पकड़ के रखी है, और ये तभी होगा जब आप अपने जीवन को एक फ्यूचर दें, आपका फ्यूचर आपको ब्राइट दिखेगा, आप देखेंगे कोई बीमारियां आपको नहीं होती। सो आई होप आपको ये स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपको अच्छी लगी होगी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बहुत दिनों से बेड रिडन है या जो बहुत दिनों से बीमार पड़े हुए हैं, उनके साथ शेयर करें, लोगों को इनकरेज करें कि हमारे अंदर एक सेल्फ हीलिंग की पावर है, उसे हम कैसे जगा के सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट नोटिफिकेशंस मेरे हर वीडियो की आपको मिलती रहे। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने खास लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।